जय हिंद दोस्तों। सोचिए अगर आप 30 या 40 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, ना काम का टेंशन, ना बॉस की डांट, सिर्फ आप आपकी ज़िंदगी और आप घूम रहे हैं किसी बड़े आइलैंड में या विदेश में आप घूम रहे हैं, तो अर्ली रिटायरमेंट क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। बस आपको चाहिए सही स्ट्रेटजी और सही प्लान। अगर आप सही प्लान और स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आपको अर्ली रिटायरमेंट मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं, और ये एकदम प्रूवन फार्मूला है, ये प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू लोग अपना कर अर्ली रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करने वाला है। 8 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते आप देखेंगे कि आपको अर्ली रिटायरमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 टिप्स है, जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टेप है सेव एग्रेसिवली। आपको सेव करना होगा एग्रेसिव तरीके से। कैसे? अगर आपको अर्ली रिटायर होना है तो आपके इनकम का 30 से 50% आपको सेव करना होगा। जी हाँ, अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट पाना है तो आपको अपनी इनकम का 30 से 50% सेव करना होगा एग्रेसिव तरीके से, और उस सेविंग को कंपाउंडिंग पर लगा देना होगा, क्योंकि आप लोग कंपाउंडिंग का जादू जानते ही हैं और शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का जादू ही चलता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपको कितना वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, जानेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कैसे आप एग्रेसिवली सेव कर सकते हैं। पहला स्टेप है, देखिए, रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप 25 की, आपका उम्र अभी 25 साल है, ठीक है, आपका उम्र अभी 25 साल है और आप मंथली 15,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं। आप 15,000 रुपये से SIP शुरू करते हैं, आपकी उम्र 25 साल है, तो 10% रिटर्न पर आप 15 साल में बना सकते हैं 60 से 70 लाख रुपए। 10% रिटर्न के साथ अगर आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 15,000 रुपये से SIP करते हैं, 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 60-70 लाख रुपया इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्ट बढ़ाते रहें तो ये 1 करोड़ भी हो सकता है। अगर आप धीरे धीरे हर साल जैसे 15,000 करके कर रहे हैं तो उसको हर साल बढ़ाते रहिए, 16,000, फिर 17,000, फिर 18,000, ऐसे करके बढ़ाते जाइएगा हर साल, तो क्या होगा, आप 1 करोड़ तक भी सकता है। साथ में अगर आप पैसिव इनकम 2-3 पैसिव इनकम बनाते हैं तो आपको इजीली 40 के पहले रिटायर हो सकते हैं। अगर आप 2-3 पैसिव इनकम बना लें तो आप इजीली 40 की उम्र तक रिटायर हो सकते हैं, और ये SIP भी करते रहें तो इजीली आप 40 तक रिटायर हो सकते हैं। ये था पहला एग्जाम्पल और पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में, इंटेंशनली। आपको इंटेंशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए आपका पैसा बढ़ा है, वैसे नहीं होता है। आपको प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी प्लान से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास अगर कोई प्लान है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का, तो आप इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करिए। सिर्फ इन्वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट को मैक्सिमाइज करिए, ताकि आप जब रिटायर हो तो आपको अधिक से अधिक पैसे मिले। जैसे एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का अगर एग्जांपल चाहिए तो देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपको क्या करना है, 3 चीज़ करना है। सही एसेट एलोकेशन, आपको एसेट सही खरीदना पड़ेगा जिससे पैसे आपके पास आता रहे। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, आपको डिसिप्लिन बनना होगा अपने इन्वेस्टिंग में। जैसे मुझे इस महीने अगर 15,000 SIP करना है तो मुझे करना ही है, मुझे अगले साल उसको बढ़ाना है, 16,000 17,000 करना है तो मुझे करना ही है। ये है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और तीसरा है टाइम पर शुरुआत। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि
इन्वेस्टमेंट अगर आप टाइम पर शुरुआत करते हैं तो आपको देखिएगा आगे चलकर जब आप रिटायर होंगे, अर्ली रिटायरमेंट करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा इससे, अगर आप टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कहाँ का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो अगर आप इस जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखिएगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है, आपका जो है इन्वेस्टमेंट देखिएगा मैक्सिमाइज हो सकता है। जैसे SIP इन इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए SIP करिए इन इंडेक्स फंड। उसके बाद दूसरा है PPF प्लस NPS, इससे क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा प्लस रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। PPF प्लस NPS करिए, इससे क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा प्लस रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। रीट में और डिविडेंड स्टॉक ढूंढिए, डिविडेंड स्टॉक और रीट को ढूंढिए जिससे आपको पैसिव इनकम आता रहे। उसके बाद है साइड हसल, एक्स्ट्रा कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग। साइड हसल आप ढूंढिए, जैसे मैंने कहा पैसिव इनकम ढूंढिए, इससे क्या होगा, आपको पैसिव इनकम आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाइएगा। तो ये था इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए तीसरे पॉइंट में जो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। अगर आपको जल्दी रिटायर होना है, अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो आपको लाइफ स्टाइल में अपना बदलाव करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप किसी भी चीज़ पर मैंने खर्चा करते हैं तो आपको कम से कम खर्चा करना पड़ना होगा, सोच समझ कर खर्चा करना पड़ेगा, जो ज़रूरी है उसमें आप खर्चा करिएगा और अपने लाइफ स्टाइल को जितना कम रख पाइएगा, जितना आप अपने लाइफ स्टाइल को कम रखिएगा उतना ज़्यादा आप बचा पाइएगा, जिससे क्या होगा, आप इन्वेस्ट कर पाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो तीसरा पॉइंट हो गया लाइफ स्टाइल चेंजेस। चौथा पॉइंट है इनकम सोर्स। आपको इनकम सोर्स बनाना होगा। जैसे आपको कहीं से एक, जैसे आप जॉब करते हैं तो वहाँ से तो आपका इनकम आ ही रहा है, आपको और भी अलग अलग तरह का इनकम सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कुछ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया, सबसे बढ़िया माना जाता है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। कोई आप मकान खरीद लीजिए, जब जॉब करें तो आपको तो लोन मिलेगा, उससे क्या आप मकान खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिएगा तो आपको पैसिव इनकम आता रहेगा, जिससे क्या होगा, आप इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और भी 2-3 तरह का आप पैसिव इनकम कर लीजिए जिससे आपको आ सके पैसा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट हम लोग चलते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। महंगाई के साथ अपने लाइफ स्टाइल को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ, अगर महंगाई के साथ साथ आप अगर आप महंगाई के साथ साथ अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं तो आप 30 से 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं और आपको रिटायरमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ रहा है उस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को रखिए ताकि आपको कम से कम चीज़ें में ही जो काम हो जाए, जिससे क्या होगा, बहुत बचत होगा। जैसे अगर कोई नेसेसरी चीज़ है तो उसी पर स्पेंड करिए। अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन व्हेन यू कैन ऐड सेव एन एक्स्ट्रा मनी फॉर द फ्यूचर। लाइफ स्टाइल को अवॉइड करिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अपने आप खर्चा, अपना लाइफ स्टाइल को संभालिए ताकि आप फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाए और फ्यूचर में आप ग्रोथ कर पाए। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है हमारे पास क्लियर गोल। आपको एक क्लियर गोल रखना होगा। आपको अगर रिटायर करना है अर्ली, आपका क्लियर गोल रखना होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है। नो एग्जैक्टली व्हेन यू वांट टू रिटायर एंड हाउ मच यू वांट टू हैव सेव्ड टिल देन। आपको क्लियर गोल बनाना होगा कि जब आप रिटायर करिएगा किस एज में आप रिटायर करिएगा और कितना आप रिटायरमेंट के समय आप बचा पाए हैं। तो उस हिसाब से अपना गोल एक सेट करिए और हिसाब से करिएगा। अगर गोल सेट करके किसी भी प्लान को आप करते हैं तो वो प्लान जरूर सक्सेस होता है। इसलिए क्लियर गोल बनाइए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको लाइफ स्टाइल पर खर्चा करना है, ठीक है, कितना अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, पैसिव इनकम कितना बढ़ाना है। तो ये सब आप अगर क्लियर गोल आप रखते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी अर्ली रिटायरमेंट में। उसके बाद छठा पॉइंट है अवॉइड डेब्ट। जितना आप कर्ज से दूर रहिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। वैसे मैंने कहा था लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। जैसे आपके पास अगर कोई किसी भी तरह का लोन नहीं है, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इस तरह का आपके पास लोन नहीं है,
तो आप एक जाल से बच गए हैं। अगर आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, एक आप जाल में फंस गए हैं, आपको हर महीना कुछ ना कुछ वहाँ पर लोन ईएमआई के थ्रू देना पड़ेगा। तो जितना आप लोन कम रखिएगा उतना आपको बेहतर होगा, और कर्ज जितना कम रहेगा उतना आप बचा पाइएगा और इन्वेस्ट कर पाइएगा। तो लोन को आप कम रखिए, जितना जितना हो सके लोन आप कम लीजिए। हाँ, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं ठीक है, इंश्योरेंस एक दो इंश्योरेंस आप ले लीजिए, वो भी ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी है आप ले लीजिए, एक दो इंश्योरेंस सही रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद है जियो आर्बिट्रेज। जियो आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है? जियो आर्बिट्रेज मतलब होता है प्लान टू रिटायर इन ए लो कॉस्ट एरिया वेयर यू कैन मेक योर सेविंग लास्ट लॉन्गर एंड स्टिल मेंटेन ए क्वालिटी लाइफ स्टाइल। जियो आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब आप रिटायर करते हैं तो आप ऐसे जगह को चुनिए जहाँ पर आपको कम बचत में, कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। यानी आपको अगर कुछ कम खर्चा हो रहा है तो उस जगह को चुनिए, ताकि वहाँ पर, जैसे आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होगा, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा खर्चा होगा, सब चीज़ का ज़्यादा दाम रहेगा। इसीलिए आप टाउन में अगर आ जाते हैं, सिटी में, टाउन में चले जाते हैं तो आपको खर्चा कम हो जाता है। और रिटायरमेंट के समय अगर आप वहाँ पर रह के रिटायर होते हैं तो आप ज़्यादा सेव भी कर पाइएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको उतना मतलब खर्चा नहीं होगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा, जिससे क्या होगा, विथ बिगेस्ट परचेसिंग पावर यू कैन एंजॉय योर रिटायरमेंट। जिससे क्या होगा, आपको परचेसिंग पावर मिल जाएगा, किसी भी चीज़ को आप परचेज करके उसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इनकम आता रहेगा, परचेज कर सकते हैं, परचेसिंग पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या आपको, ये था 8 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब क्या आपको अवॉइड करना है वो मैं बात करता हूँ। तो आपको कौन कौन से मिस्टेक जो है अवॉइड करना है अपने अर्ली रिटायरमेंट में। तो पहला है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना। अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं तो आप कभी भी अर्ली रिटायर नहीं हो सकते। एकदम लिख लीजिए ये बात, अगर आप एक इनकम सोर्स पर रहते हैं तो आप कभी भी अर्ली रिटायर नहीं कर सकते, आपको अलग अलग इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा। दूसरा है पैसे को बैंक में पड़ा रहने देना। अगर आप पैसे को बैंक में पड़ा रहने देते हैं, पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं, तो आप कभी अर्ली रिटायर नहीं कर सकते हैं। ये आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं कि आप पैसे को बैंक में एफडी कर दे रहे हैं या भी कुछ और का पैसे को बैंक में छोड़ दे रहे हैं, तो ये आप बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आप कभी भी अर्ली रिटायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैसे को आपको काम पर लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अर्ली रिटायर हो सकते हैं। और तीसरा है देर से शुरू करना। जी हाँ, देर से शुरू करते हैं तो आपको हो सकता है आप देर से शुरू किए तो आपको रिटायर भी देर से ही मिले। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनका रिटायरमेंट अर्ली 60 साल तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है। 60 साल में अगर आप 40 तक रिटायर होना चाहते हैं या 30 तक रिटायर होना चाहते हैं, तो जितना जल्दी आप अगर शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना आप जल्दी रिटायरमेंट कर पाएंगे। ये बहुत लोग गलती करते हैं, ये 3 गलती आप लोगों को नहीं करना है अगर आपको 30 से 40 तक रिटायर होना है। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया आपको कि कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने बताया, कैसे आप इस मैंने मिस्टेक को आप बताया कि कैसे इस मिस्टेक को आप अवॉइड करते हैं, तो आप ज़रूर 30 से 40 तक रिटायरमेंट हो सकते हैं। मैंने स्ट्रेटजी बताया, प्रोसेस बताया, 8 पॉइंट बताया, गोल्डन ये रूल है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप निश्चित ही 30 से 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा जो लोग अर्ली रिटायर होना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।